जयदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, जहाँ सुना है ना ये तो। वो हाँ, फिर भी आप सुनाइए। जयदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, वो राजा जी के खास थे। लेकिन उनमें क्या विशेषता थी महाराज, वो निष्कामी थे। वो राजा के पास रहते हुए भी राजा से कभी कोई बात मांग नहीं करते कि मेरे को ये चाहिए या ये चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी बड़े विलक्षण त्यागी पुरुष थे महाराज। महाराज जी उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये लिखा है, अपने गोविंद गीत भी लिखा है उन्होंने। तो उसके लिए बता रहे थे कि राजा के मन में आया एक दिन इनको कुछ दे दे उनको, और तो उन्होंने उनको कुछ मोहरे वगैरह दी कि महाराज गृहस्थी हो आप भी, और घर चलाने के लिए कुछ सही अपने तो ये ले लो आप साथ में। अब वो गृहस्थी है तो उसका अर्थ, इसमें भी एक बहुत विलक्षण बात थी कि उनकी जो धर्म पत्नी थी, जिस ब्राह्मण की लड़की थी, उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम तेरी कन्या का ब्याह इनके साथ कर। तो महाराज उसने कहा ठीक, वो स्वप्न में भगवान ने कहा तो उन्होंने जाके उनसे कह दिया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है ब्याह। वो ब्याह करना नहीं चाहते थे, लेकिन पतिव्रता, तो वो राजा ने उनको जब इतना सामान दिया और उनके मना करने पर भी दे दिया, साथ में डाल दिया, तो वो ले जा रहे थे जंगल में, तुम्हारा वहां डाकू मिल गए। डाकू मिल गए तो उन्होंने उनको लूट लिया, और लूट कर उनके दोनों हाथों को काट दिया। और हाथों को काट भी नहीं दिया, इतना ही नहीं, उसको उठाकर आगे जंगल में एक कुआं था उसमें डाल दिया, जिसमें बहुत कम पानी था, उसमें डाल दिया। और वो सारा धन उठा के ले गए। वो जयदेव जी वहां अंदर बैठे बैठे भगवान से कहते हैं कि देखो भगवान, आपकी कितनी विलक्षण कृपा है कि मेरे मना करने पर भी राजा ने मेरे को दे दिया, लेकिन आप ये नहीं चाहते, इन हाथों से मैंने लिया, इन हाथों को ही आपने हटवा दिया। ये कितनी कृपा है आपकी मेरे पर। ऐसे बड़े तो एक दो दिन निकला, राजा क्या हुआ, उस दिन शिकार खेलने के लिए उधर गए उस जंगल में। तो राजा को प्यास लगी तो उसके आदमी जो है उस कुएं में गए, उस कुएं की तरफ गए, कोई जल ले ले यहाँ से। तो वो जैसे ही उस कुएं में गए तो वहां से वो बोले कि भाई इस कुएं में जल कम है। कौन? जयदेव जी बोल रहे हैं, कुएं में अंदर पड़े पड़े। तो वो जो राजा के लोग थे उन्होंने कहा ये आवाज तो हमारे की जानी पहचानी लग रही है। तो उन्होंने देखा तो महाराज ये तो हमारे पंडित जी महाराज है, ये यहाँ। फिर ये सूचना राजा को दी, राजा आया वहाँ। राजा आया तो राजा ने कहा भाई ये कैसे हुआ, इनको बाहर निकालो। बाहर निकाला उनको और महल में ले गए और उनका इलाज वगैरह किया। और फिर राजा ने पूछा कि आपकी ये दशा कैसे हुई, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने यही कहा भाई ये हो गया, मैंने मना किया आपको देने। तो वहां राजा का पास इलाज करा था, इतने में वो जो डाकू थे वो वहां साधु का वेश करके आए राजा के वहां उधर। तो जयदेव जी ने उनको पहचान लिया तो राजा से बोले, राजन आप मेरे कहने कुछ देना चाहते हो ना? हाँ मैं देना चाहता हूँ कि हमारे मित्र है। उन्हें डाकुओं को अपना मित्र बताकर महाराज कह रहे हैं कि इनको आप दे दो। तो राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ इनको। बुलाया, पास में बुलाया। वो डरने लगेगा, ये हमारे को जान गया, अब हमारी मौत निश्चित है। लेकिन पास में आए तो फिर राजा ने कहा आपको जितना सामान चाहिए इतना ले लो, जितना माल चाहते हो ले जाओ यहाँ से। वो बड़े प्रसन्न हुए, वो क्या बड़ी बड़ी बात हुई है। अब सामान इकट्ठा कर लिया तो उठाने में उनके कठिनाई हुई, अब उठा नहीं पाते इतने सामान। तो वहां का एक आदमी ऊंट दे दिया साथ में, एक आदमी साथ में दिया कि आप इनको छोड़ के आ जाओ, जहाँ ले जाना चाहे इनको ले। अब रास्ते में जब वो चल रहे थे तो वो जो साथ में था राजा का आदमी, उसने कहा कि यार आप ऐसे ब्राह्मण के कैसे मित्र हो? वो आज तक मैं उनको जानता हूँ, अपने लिए क्या, किसी और के लिए ने अपने लिए कभी कोई डिमांड नहीं रखी, कोई मांग नहीं करी, और आपको इतना दिला दिया, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि हमने इस ब्राह्मण को जो है मौत से बचा दिया। मारना उस दिन बताया नहीं पूरी बात तो, और यही बताया इसको मौत से बचा दिया, उसका वो उपकार चुकाना चाहता है।
जैसे ही वो इतने बोले तो वो धरती फट गई और वो सब के सब उसमें चले गए। वो गार्ड बच गया बाहर, वो हैजू का तो बच गया और माल बच गया। वो सब के सब उसमें तो वो वापस लेके आया और राजा से आके कहा महाराज के वो तो ऐसे जमीन में समा गए। राजा ने पूछा बात क्या हुई। और ये बात पंडित जी को पता चली, जयदेव जी को, महाराज वो मर गए बेचारे चारों के साथ, तो रोने लग गए जोर जोर से। और राजा ने कहा महाराज आप विद्वान हो और आप अपने मित्रों के लिए इतना शोक प्रकट कर रहे हो। नहीं राजन नहीं जानते, ये मेरी वजह से इनको मृत्यु हुई है। अगर मैं नहीं चाहता तो ये मृत्यु नहीं है, ये इनकी मृत्यु मेरे कारण से हुई। फिर राजा ने उनका कारण पूछा, आप बताओ। तो एक घटना क्या घटी कि वो जब रोने लगे तब हाथ तो कटे हुए थे, आंसू किससे पूछे। तो इतने में उनके हाथ आ गए दोनों वापस, दोनों हाथ आ गए और वो आंसू पहुंचने लग गया। फिर पंडित जी ने वो घटना सुनाई कि आपने जब ये मेरे को दिया तो ये मेरे को लूट लिया, इन्होंने मेरे हाथ काट दिए, इन्होंने मेरे को कुएं में डाल दिया। तो राजा ने कहा फिर आपने अभी इसको इतना सम्मान क्यों दिलवाया, जब आप जानते थे इसको कि डाकू है, तो फिर आपने इसको कि ये और धन के लोभ में आकर किसी और की हत्या न कर दे, इस कारण से मैंने ये दिलाया। लेकिन अब रोना इस बात का आ रहा है कि ये मेरे कारण से जो है मर गए। भगवान से बड़ी प्रार्थना की महाराज ये। तो राजा ने बड़ा आश्चर्य किया महाराज के आपके इतना, देखो ये तो सुनते ही आए हैं कि मंद करत जो करे भलाई, ये तो सुनते ही आए हैं। लेकिन इनका जो व्यवहार देखने में आया वो इस तरह का था कि मरने पर इतने व्याकुल हो गए कि मेरी वजह से इनको इतना दंड भोगना पड़ा। ऐसे वो महाराज थे। अब क्या है वो, अब उनकी पत्नी की बात बता रहे हैं। वो महाराज जी ने बहुत सुंदर घटना का, बहुत बढ़िया, अभी समय तो है ना, हाँ थोड़ा समय है। अब वो पत्नी पतिव्रता थी। एक दिन वो एक बार महारानियों रानियों के पास बैठी थी। इतने में क्या हुआ, बाहर एक सती होने के लिए जा रही थी, ढोल बाजे बज रहे थे, तो सती होने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि कौन है सती होने जा रही है, तो वो पंडित जी की पत्नी बोली ये सती है, इसका मतलब पति तो चला गया, अब ये सती होने जा रही है, इसका सतीत्व कहाँ है। सती तो वो कहलाती है कि पति के जाने का समाचार सुनते ही उसके प्राण चले जावे। तो रानियों ने सुना तो कि महाराज ये तो जबरदस्त बात बता रही है आप। वो बात एक दो दिन हो गई, उसके बाद रानियों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन पंडित जी राजा के साथ बाहर गए शिकार खेलने के लिए, शिकार के लिए जाते थे साथ में, तो गए। तो उन रानियों ने दो आदमियों को ऐसे तैयार किया कि तुम ये आके समाचार देना कि पंडित जी वहां शिकार के लिए गए और वहां उन्होंने मतलब वहां उनकी मौत हो गई, ऐसा तुम सुना देना। ये देखना चाहती हूँ कि ये कितनी पतिव्रता है, और ऐसे अगर प्राण चले जाए तो ऐसे कैसी पतिव्रता है, देखते हैं। तो ठीक है, प्लान के अनुसार जो है उन्होंने, वो तो चले गए और पीछे से वो रोते हुए आए और आते आगे वो सब रानियों के बीच में बैठी थी और आके समाचार सुनाया कि महाराज जी हमारे ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण पंडित जी, उनका शरीर चला गया। ऐसे सुनते ही महाराज उसका ब्राह्मणी का भी शरीर चला गया, सुनते ही चला गया। तो थोड़ी देर में तो राजा आ गए वापस। राजा आए और ब्राह्मण देवता पास में आए, उन्होंने पूछा तो रानी गिड़गिड़ाने लगी राजा के सामने, महाराज ये हमसे गलती हो गई, हमने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और इन्होंने वास्तव में इसके प्राण चले गए। अब राजा ने ब्राह्मण जयदेव जी से देखा कर, तो कहेगा चिंता क्यों करते हो आप, ये पतिव्रता है, ये जहाँ गई है मेरे को ढूंढेगी, वहां नहीं मिलूंगा मैं तो ये वापस आ जाएगी, जाएगी कहाँ। तो थोड़ी देर बाद कीर्तन कराया, वहां कीर्तन कराने के बाद वो वापस उस शरीर में आ गई और जीवित हो। तो ऐसे पतिव्रता का एक उदाहरण देकर महाराज ने जयदेव जी की एक महिमा का विवरण किया, बहुत जबरदस्त लगा मेरे को। तो मेरे मन में आई कैसा सुना दे। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया किया। आज तो 2 दिन एब्सेंट थे पीछे, तो पूरा लाभ दे दिया दोनों टाइम जुड़ के, बहुत बढ़िया बात। तो ठीक है, अब जैसे अपने समय ही हो रहा है और सभी भाई बहनों को एक सूचना देनी है कि अभी 1-2 मिनट बाद गीता जी का पाठ शुरू होएगा, तो सभी को कोशिश करनी है जुड़े रहने की। तो और दूसरा सुबह की लिस्ट डाल दी है, ज्यादातर उन भाई बहनों के नाम डाले हैं जिन्होंने अभी तक रेगुलर जो पाठ हो रहा है सुबह शाम उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब आगे से उनसे प्रार्थना है कि उसमें रेगुलर वाले में ही जुड़ने की कोशिश करें।
तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि डेली पाठ हो ही रहा है। जितने श्लोक कहोगे उतने श्लोक लिख लेंगे, आधा अध्याय कहोगे तो आधा अध्याय लिख लेंगे। तो उसी में अब जिनके भाई बहनों के कोई नाम रह गए हैं और जो बहुत ज्यादा इच्छा है, तो वो हम लोगों को व्हाट्सएप डाल दे, ताकि उन लोगों का नाम नोट कर लेंगे। जो भाई बहन किसी कारण से नहीं करेंगे तो उनसे करवा लेंगे, ऐसी प्रार्थना है। और अब मोहनलाल जी भाई जी, अब अभी वाले भजन का तो कोई टाइम बचा नहीं है, तो आप अब वो शुरू कराओ अभी, जैसे मतलब उस अपने अभी बाद वाले का। तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नारायण 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 नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं